नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमित सिंह। आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्प्राइट इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव के लगभग 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। 7वें चरण की तैयारी जोरों शोरों पर है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया है। सबसे पहले आइए दोस्तों, हम वो भाषण सुनते हैं। पतियों का कर्जा माफ होता है, गरीबों पर जीएसटी लगता है और जो भी सपना अमीर लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और गरीब लोग गरीबी में फंसे रहते हैं। उन्हीं चमचों ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया। कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 सेकंड सोचा, ऐसे सोचा, उसके बाद चमचों से कहते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं नरेंद्र मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं अमीर लोगों को मिले वो गरीबों को मिले। जो बैंक लोन उनका माफ होता है वही बैंक लोन छोटे व्यापारियों का माफ हो, वही बैंक लोन किसानों का माफ हो, वही बैंक लोन स्टूडेंट का माफ हो। जो उनके लिए आप करते हैं वो गरीबों के लिए आप कीजिए, ये हम चाहते हैं। भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। अब हम लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इस पवित्र काशी में लाखों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिनकी जमीन छीनी गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिन पर गलत जीएसटी लगाई गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पर आएंगे। बेरोजगार युवाओं के परिवारों के लिस्ट के नाम परिवारों के लिस्ट पे आएंगे। और फिर 5 जुलाई को आप अपना बैंक अकाउंट सुबह देखोगे। काशी में लाखों परिवार अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और हिंदुस्तान इंडिया की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डालने हैं। जुलाई में 8,500, अगस्त 8,500, सितंबर 8,500, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 8,500। खटाखट 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 अंदर लाखों करोड़ रुपए हम आपको देने जा रहे हैं। यहां जो किसान हैं, आपकी इन्होंने जमीन छीनी। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे, नरेंद्र मोदी ने रद्द किया। हमें धमकाया कि इस बिल के लिए नहीं लड़ो। हम लड़े, मगर तब भी इन्होंने स्टेट लेवल पे इस बिल को रद्द किया। हम आपकी जमीन की रक्षा करेंगे, आपको सही रेट दिलवाएंगे। और काशी के किसानों, आप अच्छी तरह सुन लो, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी जी ने यह भाषण दिया और हमने यह सुना, हमने सोचा कि यह चुनावी मुद्दा हो सकता है। क्या पता राहुल गांधी जी ऐसे ही बातें कर रहे हो। तो हमने इस बात का अध्ययन किया और इसकी पड़ताल की, और हमने पाया कि मौजूदा समय में देश के लगभग 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी इस हिसाब से देखें तो प्रत्येक किसान पर 1,35,000 रुपए का कर्ज आता है। परंतु मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अरबपति साथियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। यानी इतने पैसे कि 16 करोड़ युवाओं को
1 लाख रुपए प्रति सालाना मिल सकते थे, या 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति सालाना मिल सकते थे। और अगर ज्यादा भी कुछ नहीं कर सकते थे दोस्तों, तो इतने पैसों से 10 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता था। ये वही किसान हो दोस्तों जो आत्महत्या कर लेते हैं। अगर इतने पैसे से हम किसानों का कर्ज माफ कर देते तो उनको कुछ फायदा होता। इस खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही किया क्या गलत किया। नमस्कार दोस्तों। और पहली बार काशी के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने जा रही है। सही दाम मिलेगा आपको अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। भाई और बहनों, पहली बार बनारसी साड़ी वालों पर, बनारसी पान बनाने वालों पर जीएसटी लागू की है। हम इनकी जीएसटी को बदलने जा रहे हैं, सरल जीएसटी बनाएंगे, एक जीएसटी होगी। और जो मेहनत करते हैं, जो दलाली नहीं करते हैं, उनके फायदे की जीएसटी होगी। छोटे व्यापारियों की, बनारसी पान बनाने वालों की, बनारसी साड़ी बनाने वालों की जीएसटी हम बना के आपको दे देंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए, जून 4 के बाद 400 रुपए। आंगनवाड़ी आशा महिलाओं को जितनी आमदनी मिलती है उसको हम डबल कर देंगे, उसका दुगना आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को मिलेगा। भैया ऊपर से गिर मत जाना, गिर मत जाना, ध्यान से। अब मैं बात करना चाहता हूं देश के युवाओं की। नरेंद्र मोदी जी ने सेना का और हिंदुस्तान के देशभक्त युवाओं का अपमान किया। पहली बार उन्होंने जवानों को मजदूर बनाया। भाई और बहनों, अग्निवीर योजना को इंडिया की सरकार रद्द करने जा रही है। इस योजना को 4 जून के बाद इस योजना को हम ऐसे फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। एक तरीके का जवान होगा, सबको शहीद का दर्जा मिलेगा, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। हम ये अग्निवीर योजना नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि अमीर घर के बेटों को, बच्चों को पेंशन मिले, शहीद का दर्जा मिले, कैंटीन मिले, परिवार की रक्षा हो, और गरीब घर के बच्चों को कहा जाए, शहीद होने के बाद उनके परिवारों को कहा जाए कि हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल नहीं करेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये योजना बेकार की योजना है, नरेंद्र मोदी जी की योजना है। इसको हम खत्म करने जा रहे हैं, कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को हमारा पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। खाली पड़ियां आपके हवाले कर देंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, युवाओं से रोजगार छीना, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, स्मॉल मीडियम बिजनेस खत्म किया, अरबपतियों को फायदा पहुंचाया।